द फैक्ट अजमेर के आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, ये अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर है जहां पर कुछ ही देर बाद राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। और इससे पहले आप कलेक्ट्रेट परिसर का नज़ारा देखें, बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल कोई भी वाहन जो कि अवैध पार्किंग करके नहीं खड़ा है। और जिस भी वाहन चालक ने अवैध पार्किंग कर रखी थी उसकी गाड़ियां यहां पर ट्रैफिक का जो ट्रक है उसमें जमा कर दी जा रही है, कह सकते हैं जब्त कर दी जा रही है। ये आप तस्वीरों में देखें। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत के आगमन से पहले ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कलेक्ट्रेट परिसर से अवैध रूप से बेतरतीब खड़े वाहनों को जब्त किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस और यहां पर जो ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, अवैध और बेतरतीब वाहन खड़े हैं उन्हें यहां पर जब्त करके ट्रैफिक ऑफिस ले जाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। मात्र 10 सेकंड में गाड़ी जब्त। ये नजारा आप देखें कलेक्ट्रेट परिसर, एसपी ऑफिस, जो विभाग के जो ऑफिस में जो कर्मचारी हैं उनके वाहन भी यहां पर उठाए जा रहे हैं। ये देखिए 10 सेकंड में वाहन जब्त। हड़कंप मच गया है। डिपार्टमेंट के लोग भाग भाग कर आ रहे हैं और अपनी अपनी गाड़ियों को चाबी लगाकर ले जा रहे हैं। इन भाई साहब की गाड़ी जब्त होने से बच गई और ये कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। पता पड़ा जैसे ही कार्रवाई हो रही है वैसे ही यहाँ से तुरंत अपनी बाइक को संभाला और ले गए। ये देखें, डिपार्टमेंट के लोगों को से भी समझाइश की जा रही है। अधिवक्ताओं की जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो उनको भी यहाँ पर समझाइश की गई है और यहाँ से ट्रक जो है और दूसरे स्थान पर जाते हुए नजर आ रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। बिल्कुल सिस्टम से आज पूरा कलेक्ट्रेट परिसर नजर आ रहा है। ये आप देखें, कोई भी वाहन यहाँ पर अवैध पार्किंग करके नहीं खड़ा है। डिपार्टमेंट की गाड़ी भी बिल्कुल सिस्टम से जो खड़ी है पार्किंग पर जहाँ उनका स्थान है। और ये देखें आप, पूरा ट्रक करीब करीब भर गया है। 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ इसमें और आ सकती है। ये ट्रक ट्रैफिक डिपार्टमेंट का भर चुका है और सब जगह जहां पर भी अवैध पार्किंग हो रखी थी वहां पर कार्रवाई, वाहन जब्ती की जा रही है। इस कार्रवाई से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया है। डिपार्टमेंट के लोगों की भी गाड़ियां जब्त कर दी गई है। ये देखें आप, अधिकतर होता क्या है, कलेक्ट्रेट में बाहर से आने वाले लोग अपनी गाड़ी को सुरक्षित स्थान मानते हुए यहाँ पर पार्किंग कर देते हैं और इस तरीके से शाम के वक्त जब वे दूसरा काम करके आते हैं तब गाड़ी यहाँ से ले जाते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि शहर की कई लड़कियां ऐसी है जो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लगाती है और शाम को वापस लेकर चले जाती है। सुरक्षित स्थान है, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, कलेक्ट्रेट है, कई कैमरे लगे हैं, सुरक्षाकर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं। इस वजह से वो सोचते हैं कि हमारे वाहन सुरक्षित हैं तो यहाँ पर अवैध पार्किंग करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए, और दीवान जी, यहाँ पर एक दीवान जी हैं, उनकी गाड़ी यहाँ पर लगभग करीब करीब जाते जाते बच गई है और काफी खुश नजर आ रहे हैं कि उनकी गाड़ी बच गई है। ये देखें आप, मात्र 10 सेकंड में गाड़ी जब्त। कलेक्ट्रेट से ये सीधी तस्वीरें। अब ट्रक पूरा हो चुका है, करीब आधे घंटे बाद फिर से कार्रवाई होगी। इस बीच ये लाइव आप लोग देख रहे हैं और कलेक्ट्रेट पे अपने वाहन खड़े हैं। अवैध पार्किंग आपने कर रखी है तो आकर ले जाएं। दूसरा राउंड होगा ट्रैक का, वापस जाएगी गाड़ी और फिर ये खाली होकर आएगी। इस बीच जिस किसी ने भी कलेक्ट्रेट पे अवैध पार्किंग की हुई है, 4 पहिया हो या 2 पहिया हो, वो तुरंत आकर ले जाएं। फिलहाल जो ट्रक है पूरा ओवरलोड हो चुका है। ये देखिए RJ 36 M 9747 ये भी जब्त होते हुए।
अब ये देख सकते हैं पूरा ट्रक ओवरलोड हो गया है। करीब आधे घंटे बाद वापस आओगे अंकल? ये देखिए आप आधे घंटे बाद वापस आएंगे और ट्रैफिक पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत अजमेर कलेक्ट्रेट आएंगे, उससे पहले यहाँ पर व्यवस्था माकूल, साफ सफाई, यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस की टुकड़ी यहाँ पर तैयार, लाल कारपेट यहाँ पर बिछा दिए गए हैं उनके आगमन से पहले। ये आप देखें लाल कारपेट यहाँ पर बिछा दिए गए हैं। उससे पहले जैसे ही सीएस सुधांशु पंत कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर अजमेर राजस्थान पुलिस के जवानों के द्वारा दिया जाएगा। उससे पहले पूरी तैयारियां यहाँ पर कर दी गई है, साफ सफाई यहाँ पर हो गई है। डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग जायजा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी जो व्यवस्था है माकूल कर दी गई है, बोर्ड बैनर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये देखें आप डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल हर एक व्यवस्था को लेकर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कल जैसा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत शपथ यहाँ पर दिलाई गई थी, जिसमें बताया गया था मैं भारत का नागरिक ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सपूतों की भावना का सम्मान करूंगा और भारत की प्रगति और विकास के लिए खुद समर्पित करूंगा। यहाँ पर देखिए जो कि ज्योति गंगानी जी हैं वो यहाँ पर शपथ में अपने साइन यहाँ पर करते हुए, और इन्होंने भी जो शपथ है वो उस पर यहाँ पर जो साइन का जो बोर्ड लगाया गया है जिला प्रशासन की ओर से उस पर साइन किया है। और तमाम जगहों पर ये देखें आप जो कि एक यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट के प्रशासन की ओर से लगाया गया है। और तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें कुछ पार्ट में आपको बता दूं। भाग 2 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तिरंगे की भूमिका, अवज्ञा का प्रतीक, असम के गोपुर थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में कलता की मृत्यु, पटना में तिरंगा फहराने की कोशिश में 7 छात्राओं की गोली मारकर हत्या। तो तमाम जो भी यहाँ पर जो इतिहास है भारत का उससे जुड़े यहाँ पर जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट के एनसीसी के भी जो छात्रा हैं वो यहाँ पर हैं, और किस तरीके से एनसीसी में काम होता है वो भी यहाँ पर प्रदर्शनी में बताया गया है। बहुत ही बेहतरीन जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां यहाँ पर की गई है। और कुछ देर बाद यहाँ पर सीएस सुधांशु पंत यहाँ पहुँचेंगे, उससे पहले जो डिपार्टमेंट है वो अलर्ट मोड पर है। ये आप देखें फिलहाल ट्रैफिक का जो ट्रक है वो ओवरलोड हो गया है और गाड़ियां जो अवैध पार्किंग कर रखी थी वो वहां से निकल चुकी है और अब आधे घंटे बाद फिर से आएगी। और इस तरीके का दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है कलेक्ट्रेट में, इतनी साफ सफाई और इतनी सिस्टम से वाहन और अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई।